मैंगो जिसे किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है और ये पाकिस्तान का सबसे ही अहम और सबसे लजीज और बहुत ही फेमस फ्रूट समझा जाता है। ये 127 साल पुराना बाग है, इसमें 130 वैरायटियाँ जो है यहाँ पे लगाई गई हैं। जब अगर पूरा मुकम्मल तैयार आप काटेंगे तो आपको ये अपनी कमीज़ फोल्ड करके बैठना पड़ता है क्योंकि शीरा आपके यहाँ तक पहुँच जाता है। ये नवाब ऑफ रामपुर की ख़ास वैरायटी जो सिफारिशों से भी नहीं देते। 1 करोड़ का मटेरियल आपका 2 करोड़ में हो जाएगा, 1 अरब का मटेरियल आपका 2 अरब में हो जाएगा, 100 अरब का मटेरियल 200 अरब में हो जाएगा। मेरे पास इतनी अच्छी फिजिबिलिटी मौजूद हैं। नाज़रीन, आज हम पहुँचे हुए हैं मैंगो के शहर मुल्तान में। मैंगो जिसे किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है और ये पाकिस्तान का सबसे ही अहम और सबसे लजीज और बहुत ही फेमस फ्रूट समझा जाता है। पाकिस्तान में अगर हम फ्रूट प्रोडक्शन की बात करें तो हम 18 मिलियन टन मैंगो जो प्रोड्यूस करते हैं। इसमें से हम सिर्फ जो 1,25,000 टन मैंगो सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम देखा जाए तो इसमें हम सिर्फ $100 मिलियन की हमारी एक्सपोर्ट की वैल्यू बनती है। इस बाग में जहाँ पे आज हम मौजूद हैं, ये 127 साल पुराना बाग है। ये एक तारीखी बाग है जिसका नाम है माशाल्लाह बाग और ये दुनिया में पाकिस्तान में चक्करवाला बाग से जो है नाम से जाना जाता है। ये मुल्तान का जो एक नवाही गांव है जिसको कहते हैं मौजा सदरपुर। इस बाग में जो इसकी तारीख है, जो हिस्ट्री है, वो तो अमेजिंग है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात इस बाग की है, इसमें 130 वैरायटियाँ जो है यहाँ पे लगाई गई हैं। ये दुनिया के किसी भी एक जगह पे सबसे ज़्यादा वैरायटियाँ जो है मानी जाती हैं। तो आज हम आपको बड़ा स्पेशल दिखाने जा रहे हैं। ये जो बाग है ये एक तारीखी बाग है कि हेरिटेज है। अगर दुनिया से कोई भी बंदा आता है तो पाकिस्तान में इससे बड़ी वैरायटीज़ रखने वाला बाग नहीं नज़र आएगा। 1905 में पहला ग्राफ्टेड मैंगो जो है वो पाकिस्तान में हफीज़ुल्लाह खान साहब जो हमारे दादा मरहूम वो लेके आए थे। ठीक। उस वक्त तो इस तरह होता था ना कि कुआं होता था और बैल होता था, तो जहाँ तक पानी जाता था वहाँ तक बाग था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बिजली आ गई, ट्यूबवेल लग गए, तो फिर पानी आगे जाना शुरू हो गया, तो बाग बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो फिर ये कुछ तकरीबन 12 मतलब वालिद साहब के दादाजी के चक्कर लगे इंडिया में। सहारनपुर जो बेसिक इंडिया का जो एक ज़िला है, वहाँ पे जो है ना मैंगो की वैरायटीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। ये एक कलेक्शन का सिलसिला शुरू हो गया। तो जितनी भी वैरायटीज़ जिनके पीछे कोई उनकी हिस्ट्री थी जो कि अपने दौर में मशहूर हुई, मतलब लोग जानते थे, लोगों ने खाया, उसको पसंद किया, तो वो वैरायटीज़ की सिलेक्शन की इन्होंने और फिर आहिस्ता 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 इधर आती गई रहती गई। और ये वाली जगह किस सन में फिर शुरू हुई ये वाला बाग जो था? ये तकरीबन इस तरह समझ लें कि पार्टीशन से कुछ अर्सा पहले। ठीक है ना। और उसके बाद उससे पहले फिर हमारी इधर एक शहर में फिरदौसिया नर्सरी के नाम से, जो कि 1975 में यहाँ के हमने अर्बनाइजेशन की वजह से बंद कर दी कि सारा वो शहर वहाँ पे आ गया था। तो 1975 में उसको बंद किया और उस वक्त उसमें 375 किस्में थी। तो फिर एक दोबारा सिलेक्शन के मरहल से गुजरे और फिर जो चॉइसेस ऑफ वैरायटीज़ थी जो मेरे वाले साहब को पसंद थी, फिर वो यहाँ लेके आए और फिर ये बाग परवान चढ़ा। और अभी इस बाग में भी आपको अभी आगे चल के दिखाते हैं कि 80 साल पुराना, 90 साल पुराने ये सारे दरख्त इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन जो भी आप ये देख रहे, कोई भी इनमें से 40 साल से कम नहीं है। बिल्कुल सही। आज हम मतलब मैंगोज़ की वैरायटीज़ की इनकी बात कर रहे हैं। ये सब उनकी काविशें हैं, उनकी मेहनत है, उनकी लगन है और उनका एक पैशन है। मतलब ये एक नॉन कमर्शियल बाग है, कमर्शियल नहीं है। बिल्कुल ठीक। अगर कमर्शियल होता तो सारा चौंसा होता। ये हेरिटेज है, ये समझ लें कि पूरी दुनिया में अगर कोई भी बंदा बाहर से टूरिस्ट आता है, बिल्कुल, अगर पाकिस्तान में किसी भी एक जगह से वो मैक्सिमम वैरायटी देखना चाहेगा तो इसी हेरिटेज के अंदर आएगा। जी जी, ना सिर्फ पाकिस्तान, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि बड़े सगीर पाक व हिंद में मतलब कोई एक जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे इतनी वैरायटीज़ इकट्ठी। वाह, अमेजिंग। हम मैंगो के एम्बेसडर्स हैं पूरी दुनिया में। बिल्कुल। और मैंगो जो हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी का एक पार्ट है, हम जिससे भी अच्छे तलक बनाते हैं सबसे पहले उसको मैंगो बेचते हैं। बिल्कुल। दुनिया में जब से भी लोग आएंगे तो सबसे पहले हम उसको ऐसी जगह पे लेके जाएंगे यहाँ पे 100 साल पुरानी हिस्ट्री भी होगी और वहाँ पे वो पौधे मौजूद होंगे, वैरायटीज़ पे वहाँ पे रिसर्च भी हो रही होगी, वहाँ पे लगे भी होंगे और आगे वहाँ पे नाइट स्टे भी करें, वहाँ पे फन भी हो, चीज़ें भी हों। तो ये क्यों ना ऐसा एक पूरा एक विलेज जो है ना इसको बना दिया जाए यहाँ पे सारा। जी जी, मतलब ब्रिलियंट आइडिया। मतलब हम लोग तो चाहते हैं कि ये सब कुछ ये होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और इसमें अगर हम इसको प्रोजेक्शन देते हैं तो ये पाकिस्तान का नाम है। ये जो ऐसा बड़ा ज़बरदस्त वैरायटी है, ये कौन सी वैरायटी है इतनी ज़्यादा जो लगी हुई यहाँ पे? ये संगलाखी। अच्छा जी।
इसकी क्या प्रॉपर्टी है दूसरे? इसका कमाल का अरोमा है। ठीक। और मतलब हर मैंगो की एक कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो बहुत नायाब करती है इसको। कमाल का अरोमा, ये आप सितंबर में हार्वेस्ट कर सकते हैं। पल्प कैसी है जी इसकी? इसका पल्प इस तरह है कि जब अगर पूरा मुकम्मल तैयार आप काटेंगे तो आपको ये अपनी कमीज फोल्ड करके बैठना पड़ता है, क्योंकि शीरा आपके यहाँ तक पहुँच जाता है। वाह, लेकिन लगा बहुत हुआ है माशाल्लाह। ये फलता ऐसे है अपनी खुदकुशी के मुताबिक, मतलब अपनी हैसियत से ज़्यादा फल उठा लेते। वाह, तो वैरायटियाँ देखते हैं जी फिर। आए। अब इस तरह ये मैंने आपको, ये रामपुर है, ठीक है जी, ये नवाब ऑफ रामपुर की ख़ास वैरायटी। अच्छा। जो सिफारिशों से भी नहीं देते। ठीक। तो दादाजी ने दिल्ली में कोई सिफारिश ढूंढी, ठीक। वालिद साहब को उनका रुपका लेके दिया, और वहाँ जब नवाब ऑफ रामपुर के पास गए तो 3 दिन क़याम करने के बाद उसने मेरे वालिद साहब को 4 पौधे अनायत किए। ठीक। जिस टाइम में अभी नर्सरियाँ भी डेवलप नहीं हुई थी और अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप जाएं पैसे लेकर पौधा खरीद के लेके आ जाएं। पैसों से नहीं मिलता ये था, पैसों से चीज़ें नहीं मिलती। पैसों से नहीं मिलता। और इसके लिए रुपये लिखे जाते थे। सिर्फ ये देखा जाता था कि इसको चाह कितनी। चाह कितनी। फिर उल्टा वो खुश होते थे कि भाई चलो हमारी जो हाँ अपनी जो वैरायटी है ये फले फूलेगी, लोग खाएंगे, तो खुश होते थे। तो इस तरह बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिनमें ये संगलाखी अभी आपको मैंने दिखाया है, ये सेब हिंद है। अब हमने इसको प्री हार्वेस्ट कर लिया था, नहीं तो ये रेड ब्लश पूरा रेड होता है और देखे बिल्कुल सेब की तरह। वाह, तो ये किस सन में लाके लगाया गया यहाँ पे? ये भी तकरीबन इसी तरह समझें कि मेरे वालिद साहब पार्टीशन के टाइम इंडिया में थे और वैरायटीज़ कलेक्शन पे गए हुए थे, तो 2 बोगियाँ जो थी वो लाहौर स्टेशन पे जो बलवे में गुम हो गई, जिनके अंदर 400 वैरायटीज़ और थी। अच्छा, मतलब अभी ये और 400 मज़ीद वैरायटीज़ होनी थी अगर वो जो है ना। तो 3 दिन बाद जब मिली तो 90% वो जल चुकी, तो बाकी जो बची थी वो सारी वो ले आए। लेकिन हमेशा याद करते थे कि अगर वो वैरायटीज़ मेरे पास होती तो मैं बर्र सगीर पाक को इनका बात किंग होता मैंगो। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इस बाग के अंदर जिस तरह ये कलेक्शन की गई है और जिस दौर में ये की गई है, शायद ये टेक्नोलॉजी इस तरह नहीं थी कि आप गाड़ी में बैठे और नर्सरी में जाएं और 500 रुपये का पौधा ख़रीद के अपनी नर्सरी अपने बाग में लगा लें। शायद ये वो टाइम नहीं था। इस बाग के पीछे जो मेहनत, जो ट्रैवल पूरी दुनिया का किया गया, शायद उसका कोई मोल नहीं है। जी अभी हम पहुंच गए हैं जो पामिको इंडस्ट्रीज़ का डेवलप किया है जो एक यूनिट है, ये वैल्यूडेशन यहाँ पे की जाती है। और हमारे पास साथ मौजूद हैं पामिको इंडस्ट्रीज़ के जो ओनर हैं, जो इनको सारा इसके पीछे रूहे रवां हैं, जो आइडियाज़ की एक फैक्ट्री हैं कि किस तरह मशीनों को बना के पाकिस्तान में जो वैल्यूडेशन किए हैं उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अर्शद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने सर हमें ज्वाइन किया, बड़ी शुक्रिया। और आप हमें ये यूनिट दिखा रहे हैं जो आपने डेवलप किया है। जी। तो सबसे पहले बताइए कि पामिकोस जो है ये किस किस चीज़ों की वैल्यूडेशन में काम कर रही है और क्या क्या यूनिट आप बना रहे हैं यहाँ पे? देखिए, पामिको टेक्नोलॉजीज़ बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर रही है पाकिस्तान के मकामी ज़रूरियात के मुताबिक। लेकिन हमने ये देखा कि एग्री वैल्यू एडिशन में बहुत बड़ा गैप है। इतने इतने कीमती फल हैं, सब्जियां हैं और अबंडेंट हैं, बेतहाशा हैं, जो हम हर साल 30-40% ज़ाया भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास उनको संभालने का पूरा इंतज़ाम नहीं होता। अभी ये जो पल्पर मशीन है, इसमें हमने मैंगो डाला है, साबुत मैंगो डाल के उसमें से हमने पल्प ली है। जैसे ये देखें, बिल्कुल इसमें से ऑलमोस्ट 100% जो गुठली की पल्प निकल गई और ये हमारी पल्प हमें मिल गई। तो इस मशीन को हम टमाटर के लिए, इसको अमरूद के लिए, आड़ू के लिए, खुबानी के लिए, आलू बुखारा के लिए, जितने भी सॉफ्ट टेक्सचर के पल्प वाले फल हैं, जितने भी फालसा है, जामुन है,
उन सब के लिए इस मशीन में सेटिंग मौजूद है। ये देखने में आया है कि हम बड़ा प्राइम अपना जो मैंगो है उसको तो हमने देख लिया कि वो बड़ा अच्छा, कलर में भी अच्छा था, साइज़ में अच्छा था, उसको हमने एक्सपोर्ट भी कर लिया, खा भी लिया। लेकिन वो जो एक ऐसा बी कैटेगरी का या सी कैटेगरी का जो हमारे पास फ्रूट बचता है, हाँ, उसका इस्तेमाल आज जो है ना वो उसको, इसकी वाह सोल्यूशन है, उसको हम वैल्यूडेशन में ले जाएँ। जी बिल्कुल। जो हमारी ऐसी वैरायटियां हैं जो ज़्यादा फेमस नहीं है खाने में, आप उनकी पल्प ले लेते हैं। जी, पल्प के बाद हम इसकी प्योरी, इसका जैम, इसका जूस और मैंगो लेदर्स और कैंडीज, हाँ मैंगो कैंडी हमारे मकामी कंपनियां अब ये बनाना शुरू हो गई ठीक हैं, है। एक्सपोर्ट कर रही हैं और हाई रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। हम अगर किसी चीज़ में वैल्यूडेशन में जाते जी। हैं तो कितना फ़र्क पड़ता है मुआशियात के ऊपर, इकोनॉमिक्स कितनी बेहतर होती है इसके? नंबर एक, जो हमारा प्रोड्यूस लॉसेस हैं 30 से 40%, वो आपने ख़त्म कर लिया। दूसरा, जो प्रोड्यूस हम लो रेट पे बेचते हैं वो भी मैं समझता हूँ कि प्रोड्यूस की वेस्टेज है, उसके ज़्यादा हाई वैल्यू पे ले जाते वो हैं। भी ख़त्म हो गई। फिर हमने इसमें जब वैल्यू एडिशन की, पेरिशेबिलिटी ख़त्म की, इसकी शेल्फ लाइफ 6 माह से 1 साल बढ़ा दी, बिल्कुल ठीक। तो ये 100% प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि 1 करोड़ का मटेरियल आपका 2 करोड़ में हो जाएगा, 1 अरब का मटेरियल आपका 2 अरब में हो जाएगा, 100 अरब का मटेरियल 200 अरब में हो जाएगा। मेरे पास इतनी अच्छी फिजिबिलिटी मौजूद है। मैंगो हमारी पूरी दुनिया इसको किंग ऑफ फ्रूट मानती है। बिल्कुल। अगर हम इसकी वैल्यू एडिशन करें, हाई एंड मार्केट में पहुंचाना आसान हो जाएगा। तो ये मतलब एक ऐसी क्रॉप है, ऐसा कुदरत का अनमोल तोहफा है। हम इसको यूटिलाइज करें बड़ी और बात। पूरी दुनिया में बेचें।